जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल की संपूर्ण पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। कई लोग अपने घर पर कई देवी देवताओं की पूजा के अलावा लड्डू पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा विधि से घर में सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इससे संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति, धन धान की कमी नहीं रहती है। पर इसमें भाव ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी, अब यह घर मेरा नहीं है, अब यह घर आपका है। आप ही इसके स्वामी हो, आप ही इसके पालक हो, आप ही इसके रक्षक हो। अब सब कुछ आप ही हो। अब आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। आगे जानते हैं लड्डू गोपाल को कब और कैसे लाएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। वैसे तो जब भी प्रभु की इच्छा होगी वो आपके घर आ सकते हैं, पर कुछ शुभ दिन है, किसी भी एकादशी, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया पर आप उनको अपने घर ला सकते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी यानी भगवान के जन्म दिवस पर उन्हें लाना बहुत शुभ माना जाता है। अब आप जब पहली बार गोपाल जी को घर लेकर आ रहे हो तो सेवा शुरू करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा एक तो आप पंडित जी से करवा सकते हैं, दूसरा आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि घर में खुद प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। जब आप किसी भी दुकान से गोपाल जी की प्रतिमा लेते हो तो उसी समय यह प्रण करना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारे साथ हमारे घर चलें, हम आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। गोपाल जी से आग्रह कर उनकी प्रतिमा को लेकर घर लाना है। प्राण प्रतिष्ठा 4 दिनों में होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप एक बड़ा बर्तन ले लें। इसमें आपको लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को बिठाना है। जब आप लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठाएं तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए और उनकी आंखों पर लाल या पीले कपड़े से पट्टी बांधनी चाहिए। फिर उनके ऊपर कोई भी अन्न, गेहूँ, चावल, दाल आदि डाल दें। अन्न इतना होना चाहिए कि गोपाल जी इसमें डूब जाएं, सिर भी नहीं दिखना चाहिए। फिर उस बर्तन को लाल कपड़े से ढक कर बांध दें। पूरे दिन आपको भगवान को अन्न में छोड़ना है। फिर दूसरे दिन आपको अन्न से निकाल कर रख देना है। फिर पूरी तरह से सब्जियों से ढकना है, कोई भी सब्जी से ढक सकते हैं आप। फिर वस्त्र से ढककर बांध देना। फिर पूरे दिन उन्हें उसी तरह छोड़ देना है। इस तरह तीसरे दिन आप कोई भी फल लेकर आपको उसमें गोपाल जी को रखना है। चौथे दिन आप कोई भी गेंदा, गुलाब या कोई भी सुगंधित फूल लेकर उसमें भगवान जी को रखना है। इसके पीछे भाव ये होता है कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चे के प्राण आ रहे होते हैं, वैसे ही अन्न, सब्जियों, फल फूल के माध्यम से गोपाल जी में प्राण आ रहे हैं। ये 4 दिन आप सुबह सुबह उठकर भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 5वें दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच उठकर फूलों से निकालकर उन्हें एक पात्र में बिठा लें। भगवान की कोई भजन या मंत्र बोलते रहें। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। पहले दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से और फिर गंगा जल से स्नान करवाएं और फिर उन्हें दूसरे पात्र में बिठा दें। पंचामृत से स्नान के बाद उनकी आंखों की पट्टी खोल दें और उनके सामने शीशा रखें और शीशे के सामने ही उनकी पट्टी खोलें, ताकि उनके अंदर जो भाव आया है वह और शक्ति आई वो बाहर ना निकले, उनके अंदर ही समा जाए। फिर उन्हें बड़े प्रेम से शुद्ध जल से गुलाब जल डालकर स्नान करवाएं। शंख से स्नान कराना बहुत अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे बड़े ही प्रेम भाव से साफ तावल से उन्हें पोंछें, नए कपड़े पहनाएं। फिर पूरा श्रृंगार करें, माला पहनाएं, मुकुट पहनाएं, इत्र लगाएं, चंदन लगाएं, तिलक लगाएं, बांसुरी उनके हाथ में दें। श्रृंगार के बाद उन्हें आप फिर से शीशा दिखाएं और फिर मंदिर में उन्हें सिंहासन पर बिठाएं, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद फिर गोपाल जी की पूजा करें। धूप, दीप, फल, पंजीरी की भोग लगाएं। उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी दल डालकर ही पानी उनके सामने रखें कि पूजा के समय ओम बाल गोपालाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 4 दिन जिस अनाज, फल, सब्जियों में भगवान को रखा है उसका दान कर दें। थोड़ा सा उसके में से फल निकालकर प्रसाद की तरह सब लोग ग्रहण करें। फूलों का विसर्जन करें। स्थापना वाले दिन मंदिर में को अच्छे से सजाएं। इस दिन आप चाहें तो भजन, कीर्तन, हवन या सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण चालीसा, श्री सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर भगवत गीता का पाठ करवा सकते हैं। गरीबियों को प्रसाद और दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको उन्हें प्राण प्रतिष्ठित मानना है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, आप ये कहेंगे कि ये हमारे कान्हा जी हैं, या जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाना चाहते हैं आप उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि उस दिन से उनमें प्राण आ जाते हैं। आप नियमित उनकी सेवा करें। अब कई लोग कहते हैं कि हमने तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की,
वो ऐसे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके भाव से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी भाव से ही मूर्ति जीवित होने लगती है और धीरे धीरे अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब कई लोग अपने लड्डू गोपाल की सेवा न कर पाने की वजह से लड्डू गोपाल को दे देते हैं, तो ऐसे में आपको फिर से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। घर पर लाकर उसी दिन से उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपको कोई लड्डू गोपाल जी को खरीद कर कोई गिफ्ट में देता है तो आपको उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी से उनकी पूजा करना शुरू कर दें तो आप 4 दिन पहले से ही उनकी पूजा शुरू कर दें, ताकि 5वां दिन जन्माष्टमी ही पड़े। अगर आप चाहें तो इसे आप एक दिन में भी कर सकते हैं। एक दिन में करना है तो सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे अंतर पर हर चीज़ें गोपाल जी को रखते जाएं और गोपाल जी को डिब्बे से उसी दिन निकालें जब आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर लाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा सुबह करें, लेकिन उनका जन्म रात में होगा। एक बात और है कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर भी उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर वो हमेशा के लिए इस घर के सदस्य हो जाते। अब मैं आपको गोपाल जी की सेवा, पूजा, भोग आदि के नियमों के बारे में बताती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा में वह सब करना है जिस तरह माँ अपने छोटे बच्चे को सुबह से उठाने से लेकर रात तक देखभाल करती है। गोपाल जी के लिए छोटे से बेड, झूला, तकिया, चादर, हर चीज़ की व्यवस्था करें। वास्तु के अनुसार लड्डू गोपाल जी का झूला ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। खुद नहाने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को प्रातः प्रेम पूर्वक जगाएं। 3 बार ताली बजाकर पर्दा हटाएं। फिर लड्डू गोपाल जी से प्यार से कहें, कान्हा जी उठो, दिन निकल आया। फिर उन्हें बड़े ही प्रेम से उठाकर सिंहासन पर बिठाएं। फिर वहां रखा पानी उनको पिलाएं। फिर उन्हें स्नान करवाएं। गोपाल जी को सुबह स्नान अवश्य कराना चाहिए। जैसा मौसम हो उसी के अनुकूल उन्हें पानी से स्नान करवाएं। सर्दी में गुनगुने पानी, गर्मी में ठंडे पानी, हो सके तो थोड़ा गुलाब जल डालकर स्नान करवाएं। पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। शंख से स्नान करवाएं। गर्मी में गोपाल जी को 2 बार स्नान करवाएं। पर्व त्योहार पर उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। रोज उन्हें धुले हुए वस्त्र पहनाएं। उन्हें दिन के अनुसार अलग अलग रंगों के कपड़े भी पहनाए जा सकते हैं, जैसे सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को लाल, शनिवार को नीला और रविवार को नारंगी रंग के कपड़े पहनाएं। उन्हें कपड़े भी मौसम के अनुसार पहनाएं। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में हल्के सूती कपड़े। गर्मी से बचाव करने के लिए भी व्यवस्था करें। उनके लिए पंखा लगवाएं। नहलाने के बाद उनका श्रृंगार करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया। गर्मी में हल्की चीज़ें पहनाएं। जैसे आपको भूख लगती है वैसे उन्हें भी लगती है। उन्हें दोपहर, शाम, रात बड़े ही प्यार से भोजन करवाएं। बाल गोपाल जी को भोग लगाएं। बिना भोग लगाए आपको खाना नहीं खाना है। आप उन्हें दूध, मक्खन, मिश्री, फल, सूखे मेवा, बिना प्याज लहसुन का जो भी भोजन घर में बना है, दही, मिठाई, खिचड़ी, खीर, पंजीरी आदि चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। उनके भोग में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते। रविवार व एकादशी के दिन तुलसी न तोड़ें। एक दिन पहले से तुलसी दल तोड़ कर रख लें। उनको आप अपने हाथों से खिलाएं। फिर भगवान के आगे रखकर पर्दा बंद कर दें। फिर उन्हें भोग लगाने के बाद उस भोजन को सारे भोजन में मिला दें। फिर वह प्रसाद बन जाता है। पहले वाला पानी हटाकर उनके लिए रोज़ नया पानी तुलसी के पत्ते डालकर रखें। पहले वाला पानी पी सकते हैं और गर्मियों में पानी मिट्टी के बर्तन रखें ताकि वो ठंडा रहे। उन्हें गर्मियों में जूस, मैंगो शेक, नारियल पानी आदि ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। सुबह शाम दीपक जलाकर उनकी आरती करें। दोपहर के भोजन के बाद भी उन्हें प्यार से सुला दें और पर्दा गिरा दें और फिर थोड़ी देर बाद बहुत प्यार से उठाएं। प्रति रात उनको भी एक छोटे बच्चे की तरह प्रेम से उनको बेड पर सुलाएं। रात के समय कपड़े बदल कर सुलाएं। उन्हें प्यार से थपथपाएं, लोरी सुनाएं। सुलाने के बाद पर्दे आगे कर दें। उनका सुलाने के बाद ही खुश सोएं। गोपाल से कोई न कोई रिश्ता जरूर रखें, चाहे वह भाई हो, मित्र हो, गुरु हो, आदि कोई भी हो। आप उनसे नाता जरूर रखें। लड्डू गोपाल जी को प्रेम और निष्ठा से निभाएं। लड्डू गोपाल जी से कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें और उसी नाम से उनके साथ पुकारें। लड्डू गोपाल जी छोटे से बालक हैं, उन्हें बड़े प्यार से बुलाएं। लड्डू गोपाल को खिलौने बहुत प्रिय हैं, जैसे हर बालक होते हैं। उनके लिए भी खिलौने लाएं, उनके साथ खेल। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने ले जाकर अवश्य जाएं। कोई भी सात्विक खाने की वस्तु आए तो पहले उसे लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, उसके बाद ही ग्रहण करें। घर में वाद विवाद न करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के आंगन या बालकनी में तुलसी जरूर लगाएं। यदि आप थोड़े समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप वर्किंग हो, घर पर भी कोई नहीं है, तो आप उनके लिए सूखे खाने की व्यवस्था करें। उनके पास रखकर जाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु
मैं घर में अकेली हूँ, जाना ज़रूरी है। आप अपने घर का ध्यान रखें। आपका भोग रख दिया है, आप भोग लगा लें। ऐसी परिस्थिति में भी अच्छा होगा कि एक बछड़े वाले गाय की मूर्ति वहाँ पर रखें, ताकि आपके पीछे से गाय माता आपके बाल गोपाल का ध्यान रखे और गोपाल जी अकेला महसूस न करेंगे। अगर आप ज़्यादा समय के लिए 8-10 दिनों के लिए जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को सिंहासन सहित अपने साथ ले जाएं और समय समय पर उनको भोग लगाएं। यदि आपका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर सके तो आप उन्हें भी सौंप कर जा सकते हैं। परिवार के सदस्य जब कुछ खरीदें तो उनके लिए भी ज़रूर कुछ लेकर आएँ। यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन को प्रणाम करके गोपाल जी का आप भोग लगाकर ही फिर से खाएं। अगर आप पूरे प्रेम भाव से इनकी सेवा पूजा करेंगे तो आपको अपनापन लगेगा। भगवान तो अपने भक्तों का सिर्फ भाव देखते हैं। यदि आपका भाव पवित्र है तभी भगवान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।